तो हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड की, जो पेज नंबर 31 पे है। हम बात कर रहे हैं एग्जाम नंबर सेकंड की, जो पेज नंबर 31 पे है। उसमें ए और बी ऑलरेडी दिया हुआ है, उनका रेशो भी गिवन है, नया पार्टनर कौन है उसकी भी इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। और सैक्रिफाइस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन गिवन है कि सी जो कि न्यू पार्टनर है वो दोनों से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इक्वली अपना शेयर लेगा। इज दिस क्लियर? दोनों से किस तरह से वो अपना शेयर लेगा, इक्वली। इक्वली मींस 1:1। अब यहाँ जब सैक्रिफाइस की इंफॉर्मेशन है तो हम लोग कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? कौन सा मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं? हम फर्स्ट मेथड यूज कर सकते हैं, और इसीलिए हमने क्या किया, सी को जो 1/6 मिलना है उसका हाफ ए देगा, आई मीन 1/12 देगा, बी भी 1/2 दे रहा है वो भी 1/12 देगा। इज दिस क्लियर? अब देखिए, हमें कैलकुलेट करना न्यू रेशियो। हमें कैलकुलेट क्या करना है? न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। और न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो ए का क्या था? 7/12। बी का क्या था? 5/12। ए का भी हमें गिवन है और बी का भी हमें गिवन है। सी का हमें पता है 1/6 है, सी का हमें पता है कि 1/6 है। अब यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो हमें यही कह रहा है कि न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइस रेशियो को लेस करना होता है। इसलिए हम वैल्यू पुट करते हैं। सैक्रिफाइस जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था कि ए ने 1/12 सैक्रिफाइस किया और बी ने भी 1/12 सैक्रिफाइस किया। अब इसके रिगार्डिंग हम लोग इस फॉर्मूले को सोल्व करेंगे और देखते हैं हमारा आंसर कितना आता है। एल से लेके 12 आएगा तो 7 - 1 6/12 हो जाएगा फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले का देखिए 4/12 हो जाएगा। अब मैटर क्या है? मैटर ये है कि हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ तो 6 की है, इसलिए हम लोग इसको 6:4:1 नहीं कह सकते। इसको रेशियो की लैंग्वेज में बनाने के लिए हमें इसको भी बॉटम पे कितना करना होगा? 12 करना होगा, और उसके लिए हमें क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। किससे? तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर भी 12 आ जाए? तो हम इसको करेंगे 2/2 से। 2 कितना हो गया? 12 हो गया। 2/12 यहाँ पे ये हो गया। अब अपना जो न्यू रेशियो कैलकुलेट हुआ वो कितना हुआ? अपना न्यू रेशियो जो कैलकुलेट हुआ वो हुआ 6:4:2। क्या ये और शॉर्ट हो सकता है? हाँ, ये और भी शॉर्ट हो सकता है। और शॉर्ट करके जब इसको बनाएंगे तो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो न्यू रेशियो है 3:1। दिस इज योर आंसर, आई मीन दिस इज न्यू रेशियो। अब आप मुझे बताइए इसके ये प्रॉपर वे में समझ में आ गया है? यदि समझ में ना आया हो तो मैं आपको फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए क्या सबके समझ में आ गया? जल्दी बताइए, क्या सबके समझ में आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये बात समझ में आ गई कि हमने इसमें फर्स्ट मेथड ही यूज क्यों किया? क्या ये बात आपके समझ में आ गई कि हमने फर्स्ट मेथड ही यूज क्यों किया? तो आपका आंसर क्या था? कंसेप्ट क्या था अपना? इस सैक्रिफाइस के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन होगी, सैक्रिफाइस के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन होगी तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? मेथड नंबर 1 यूज करेंगे। इस तरह से हमने सेकंड कंप्लीट कर लिया। इसी के नीचे थर्ड भी है। थर्ड में और इसमें डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं अभी। थर्ड में पार्टनर तो वही है, ए और बी। थर्ड में पार्टनर तो वही है, आई मीन ए और बी, बट रेशियो चेंज है। एग्जाम्पल 3 की बात कर रहे हैं, रेशियो चेंज है। और थर्ड में जो रेशियो है वो कितना है? रेशियो गिवन है आपके सामने 3:2। कितना रेशियो गिवन है? 3:2। तो जहां ओल्ड रेशियो का जो प्लेस है प्रॉपर, वहां पे हमें 3:2 लिखना है।
उसके बाद न्यू पार्टनर सी है, बट इन दिस क्वेश्चन उसका जो शेयर है वो है 1/5। कितना है? 1/5। अब सेकंड में तो क्या है कि जो सैक्रिफाइस की इंफॉर्मेशन थी वो इक्वली थी, और इसमें इक्वली नहीं है, इसमें 1:2 है। इसमें क्या है? इंफॉर्मेशन तो इसमें भी सैक्रिफाइस की ही है, इंफॉर्मेशन तो इसमें भी सैक्रिफाइस की ही है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में इक्वल थी और इसमें क्या है? 1:2। इसमें इंफॉर्मेशन क्या है? 1:2। इसका मतलब है जो न्यू पार्टनर आ रहा है 1/5 के लिए आ रहा है, यहां से आकर 1/5 के लिए, तो ए कितना देगा और बी कितना देगा? इस 1/5 का 1:2 1 कौन देगा? ए देगा। 2 कौन देगा? बी देगा। 1:2, 1 + 2 कितना आएगा? 3। यहाँ पे कितना आएगा? 3। इसका मतलब ए कितना सेक्रीफाइस करेगा? ए करेगा 1/15 और बी कितना सेक्रीफाइस करेगा? 2/15। इस तरह से यहाँ हमारे पास क्या आ चुका है? हमारे पास सेक्रीफाइस आ चुका है 1:2। ये हमारे इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग था। इसको मानेगा रियल सेक्रीफाइस जो हमारे लिए यहाँ यूज होगा। यहाँ पर ये वाला यूज नहीं कर सकते, तो हम यहाँ से कैलकुलेटर लाते हैं वो यूज करते हैं। क्या अब हम इसमें अप्लाई करना, क्या अब हम इसमें न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं? हमारे पास ओल्ड रेशियो आ चुका है, हमारे पास सैक्रिफाइस जो हमने कैलकुलेट जस्ट किया ही है। क्या हम लोग यहाँ पर अब न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, कर लोगे? आगे बताया जाए, आपका फॉर्मूला यही होगा। तो यहाँ क्या था? यहाँ क्या था? 3/5, 2/5, 1/5। गिवन था माइनस माइनस, अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला 1/15, 2/15। एलसीएम लेंगे 15 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा। 5 3 जा 15, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, या 1 ही रह जाएगा। तो ये है 8/15। यहाँ 5 3 जा 15 होते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 2, यहाँ 4 आ जाएगा। अब यहाँ 15 है, यहाँ भी 15 है, यहाँ तो नहीं है, तो नहीं है तो क्या, कोई बात नहीं है, आराम से कर पाएंगे इसको। 1/5 इंटू कितना करेंगे? 3/3। इसका मतलब आंसर क्या आएगा? 3/15। कितना आएगा? 3/15। तो फाइनली आपका डिवीजन कितना आएगा? 8:4:3। 8:4:3। अब इससे नो आंसर कैसे है? क्या समझ में आ गया आपके? सेम क्वेश्चन था, वहां पे इक्वल था, और यहाँ पे इक्वल मींस 1:1 था वहां पे, और यहाँ क्या है? 1:2 है। बस यही चेंज है, और कोई चेंज नहीं है, कंसेप्ट वही सारा। फिर भी मैंने पूरा क्वेश्चन आपको बोर्ड पे बता दिया है, फिर भी मैंने पूरा क्वेश्चन आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दिया है। क्या सबके समझ में आ गया थर्ड वाला? क्या थर्ड वाला सबके समझ में आ गया है? जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। क्या सब थर्ड वाला सबके समझ में आ गया प्रॉपर वे में? गुड, प्रीत क्या आ गया, विषय क्या आ गया? वेरी गुड। अब एक बार हम बात करेंगे फोर्थ की। एक बार आप सभी फोर्थ को पढ़ के बताइए, कितने स्टूडेंट कर सकते हैं, कितने नहीं कर सकते हैं। आपको वाई और एन लिखना है। वाई मींस यस, एन मींस नो। पूरा यस नो लिखने की जरूरत नहीं है, वाई एन कितना लिखना आपको। नेक्स्ट पढ़िए, एक बार जल्दी से पढ़िए। क्या आप वो आपके समझ में आ गया है? क्या उसको कर सकते हो? जल्दी से बताइए। वेरी गुड। क्योंकि देखिए इसमें इस बार जो है पार्टनर वो है कौन? ए और बी, एंड रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 7:3. 7:3, and this is old ratio. This is old
रेशियो, ओल्ड रेशियो गिवन है, सी एज अ न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है कितने के लिए, 110 के लिए। अब देखिए थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि ए ने कंप्लीटली अपना जो सॉरी सी जो है उसने कंप्लीटली अपना शेयर किससे लिया है, ए से ही लिया है। सी ने कंप्लीटली अपना शेयर किससे लिया है, ए से लिया है। इसका मतलब सेक्रीफाइस कौन नहीं कर रहा, जिसका हमें सेक्रीफाइस निकालना नहीं होगा। बी तो कर ही नहीं रहा ना, इसलिए उसका निकालना भी नहीं है। और इस केस में हमें सेक्रीफाइस रेशियो नहीं निकालना। फिर पता है कि जितना मुझे लेना है वो सारा कौन देगा, ए तो देगा, और सी को लेना कितना है, 110 लेगा, तो कंप्लीटली 110 कौन देगा, ए देगा। तो ए का सेक्रीफाइस कितना होगा, 110 ही होगा। तो इसमें हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम इसमें न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, ए बी सी, 7/10, 3/10, 1/10। इसमें तो क्या होगा, यही रह जाएगा 3/10, क्योंकि ये तो कोई सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा, ये तो कोई सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा। अब ये जो 110 है वो कंप्लीटली कौन दे रहा है, ए दे रहा है। 110 कौन दे रहा है, ए। इसका मतलब ए को सेक्रीफाइस कौन करके दे रहा है, सॉरी सी को कंप्लीटली सेक्रीफाइस करके कौन दे रहा है, ए। तो इससे किसके प्रॉफिट में कमी आएगी, इसका प्रॉफिट रिड्यूस होगा, ए का कम होगा। ए का कितना रह जाएगा, न्यू 610 रह जाएगा, और यहाँ पे कितना है, 110 रहेगा। इस बार हमें इक्वल करने की नीड नहीं है, क्योंकि पहले से ही तीनों के नीचे 10 10 10। तो अब अपना जो न्यू रेशियो आएगा 6:3:1 आएगा। कितना आएगा, 6:3:1 आएगा। क्या ये बात सबके समझ में आ गई है, जल्दी से बताइए। क्या ये बात सबके समझ में आ गई है, जल्दी से बताइए। इसमें केवल एक ही पर्सन सेक्रीफाइस कर रहा था, इसलिए क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी बन गया, क्योंकि सेक्रीफाइस सिंगल पर्सन कर रहा है तो उसी में से लेस करेंगे, सबके शेयर में से लेस नहीं करेंगे। सभी रिप्लाई कीजिए, क्या सभी के समझ में आ गया, वेरी गुड। तो जो सेक्रीफाइस नहीं करेगा उसमें से कुछ भी लेस नहीं करना है, जो करेगा उसमें से लेस करना है। अब बात करें हम नेक्स्ट की, इसी के आगे लिखा हुआ है, नेक्स्ट को एक बार रिपीट कीजिए, बताइए मुझे। अब तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं उनमें, अब तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं उनमें ओनली जो न्यू पार्टनर था वो सिंगल था, एक ही व्यक्ति था, सिंगल पर्सन था। बट अपना जो नेक्स्ट है उसमें एक ही समय में कितने पार्टनर आ रहे हैं, दो पार्टनर आ रहे हैं। एक ही समय में कितने पार्टनर आ रहे हैं, दो पार्टनर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक टाइम पे दो पार्टनर आ रहे हैं। तो इस तरह से जब एक साथ दो पार्टनर एडमिशन लेते हैं, एडमिट होते हैं, तो किस तरह से हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, हम उसकी बात अब करेंगे। ठीक है, तो इन दिस क्वेश्चन there are two partner, first is A and second is B, and the ratio of A and B is 3:2. 3:2। न्यू पार्टनर देखिए इस बार कैसे क्या है, न्यू पार्टनर कौन कौन है, न्यू पार्टनर CB है और न्यू पार्टनर DB है, और उनका शेयर कितना है, दोनों का शेयर भी सेम ही है। न्यू पार्टनर C है 1/5 के लिए और DB है 1/5 के लिए। न्यू पार्टनर कौन है, CB है 1/5 के लिए और DB 1/5 के लिए, सेम डे आ रही है। लेकिन कौन किससे सेक्रीफाइस कराएगा, यानी कौन किससे कितना लेगा, तो देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। तो इस क्वेश्चन में ये मेंशन है कि सी जो कंप्लीटली अपना शेयर ले रहा है वो ए से ले रहा है, मतलब ए केवल किसके फेवर में सेक्रीफाइस कर रहा है, ए ओनली सी के फेवर में सेक्रीफाइस करेगा, और बी ओनली डी के फेवर में सेक्रीफाइस करेगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ भी हम लोग डायरेक्टली क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं, डायरेक्टली न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सेक्रीफाइस सिंगल पार्टनर कर रहा है। एक केस में ए कर रहा है, सेकंड केस में ओनली बी कर रहा है।
तो कैसे करेंगे? ऑड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। इसका 3/5, 2/5, 1/5, 1/5। अब देखिए सी किससे ले रहा है? सी कंप्लीटली अपना शेयर किससे ले रहा है? ए से ले रहा है, यानी ये पूरा कहां से कम होगा? यहां से कम होगा। तो इसका कितना रह जाएगा? 2/5 रह जाएगा। और डी को कहां से मिलेगा? डी कंप्लीटली अपना शेयर किससे ले रहा है? बी से ले रहा है, तो बी का भी कितना कम होगा? 150। यहाँ भी कितना रह जाएगा? 1/5 रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5 इक्वल तो करना ही नहीं है, इक्वल तो हमें करना ही नहीं है। हम डायरेक्टली क्या करेंगे? हम डायरेक्टली न्यू रेशियो की लैंग्वेज पुट करेंगे, 2:1:1:1। इस तरह से ये आपका न्यू रेशियो आया है। क्या जल्दी से रिप्लाई करके बताइए, आपके समझ में आ गया है? क्या जल्दी से रिप्लाई करके बताइए, क्या आपके समझ में आ गया है? यहाँ भी वही था, यहाँ भी वही बात थी कि सेक्रिफाइस सिंगल पर्सन कर रहे हैं। ए कंप्लीटली सी के फेवर में सेक्रिफाइस कर रहा है, बी कंप्लीटली डी के फेवर में सेक्रिफाइस कर रहा है। इज दिस क्लियर? ओके, वेरी गुड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहा है। अब यहाँ पे एक और मैटर है, एक नोट है जो हमेशा ध्यान रखना। मैं नोट आपको पहले समझा रहा हूँ, उसके बाद हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान देना। अब तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या थी? सेक्रिफाइस का हमें बेस दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? बेस। इक्वल लेंगे, 2:1 लेंगे, 3:1 लेंगे, ओनली बेस दिया हुआ था। बट कई बार जो सेक्रिफाइस रेशियो का बेस होता है वही सेक्रिफाइस रेशियो भी होता है। आई मीन हमें सेपरेटली सेक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। तो वो कौन सी कंडीशन होती है कि जो सेक्रिफाइस की इंफॉर्मेशन होती है वही सेक्रिफाइस रेशियो होता है? इसका एक ट्रिक है, छोटा सा तरीका है कि क्वेश्चन के अंदर जो सेक्रिफाइस की जो इंफॉर्मेशन है उसका सम कर लो। क्या करो? उसका सम कर लो। सम करने के बाद उसका सम आई मीन उसका टोटल नए पार्टनर के शेयर के इक्वल आता है, तब तो वो सेक्रिफाइस रेशियो ये बेस नहीं है। इक्वल नहीं आता है तब वो बेस है। आई रिपीट, जो सेक्रिफाइस की इंफॉर्मेशन है उसका प्लस करोगे और प्लस करने से उसका प्लस न्यू पार्टनर के शेयर के इक्वल आ रहा है, तब तो बेस जो दिया हुआ है सेक्रिफाइस का एक्चुअली वही सेक्रिफाइस रेशियो है। सेपरेटली आपको सेक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट नहीं करना है, बट टोटल जो है इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब बेस ही है, तो बेस है तो ऐसे ही करना है। अब ये मैंने क्यों कहा? तो अगले क्वेश्चन में देखिए कि वहां पे क्या मेंशन है। 3:2 वही पार्टनर है पहले से, इसमें ओनली सी आ रहा है और सी 1/4 के लिए आ रहा है। सी कितने के लिए न्यू पार्टनर बनाया जा रहा है? सी 1/4 के लिए न्यू पार्टनर बनाया जा रहा है। तो देखिए अब यहाँ कहा क्या कहा है, किसी को 1/4 के लिए वो एडमिशन दे रहे हैं और किससे कितना दे रहे हैं? देखना अपने ध्यान से, 4/24 को ए से ले रहा है और 2/24 किससे ले रहा है? बी से ले रहा है। अब तक क्या था, नीचे वाली आपको वैल्यू दी हुई थी, ओनली ऊपर इंफॉर्मेशन होती, तो हम लोग उसको हम क्या मानते थे? ओनली इंफॉर्मेशन मानते थे। क्या मानते थे? ओनली इंफॉर्मेशन। पर जब नीचे आप देखोगे कि अमाउंट कुछ अलग आ रहा है, 4+6 और नीचे 4/6 तो 2/6 होता, तो ये भी क्या होती? इंफॉर्मेशन ही होती। बट किसी भी वे में 4 और 2 का +24 नहीं होता है, तो इसमें दिया क्यों? क्योंकि आपको ये हिंट देना चाह रहे हैं ये खुद ही अपने आप में क्या है, ये अपने आप में सेक्रिफाइस रेशियो है। कैसे? वी कैन चेक 4/24 प्लस 2/24 करके देखिए आपको कितना आता है? 6/24। और 6/24 को आप और
शॉर्ट करके देखिए 6 1 6 और 6 हो जा 24 1/4 1/4। तो यही तो मैं कहने जा रहा था कि जो सेक्रीफाइस की इंफॉर्मेशन है उसका सम करके जब टोटल रेट चेक करोगे और उसका टोटल किसके शेयर के इक्वल आ जाता है, न्यू पार्टनर के शेयर के इक्वल आ जाता है, इसका मतलब आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ही सेक्रीफाइस रेशियो गिवन है, आपको डायरेक्टली किसका फॉर्मूला यूज करना है, आपको न्यू रेशियो का फॉर्मूला यूज करना है। तो क्या अब ये बात आपकी समझ में आ गई है? जल्दी से रिप्लाई करके बताइए, क्या अब आपकी ये बात समझ में आ गई है कि जब किसी में जो सेक्रीफाइस की इंफॉर्मेशन होती है उसका टोटल करते हो और टोटल करने के बाद उसका सम, उसका टोटल न्यू पार्टनर के शेयर के इक्वल आ जाता है, इसका मतलब आपको सेक्रीफाइस नहीं निकालना है, आपको तो पहले से ही सेक्रीफाइस रेशियो दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना, डायरेक्टली हमें तो फॉर्मूला पुट करना है। तो हम यहाँ इंफॉर्मेशन जरूर तो चेंज करेंगे, हम लिखना पड़ेगा सेक्रीफाइस रेशियो ए का और बी का गिवन है 2 4/24 2/24 गिवन है। अब हम न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो ए बी सी 3/5 2/5 1/4 कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 4/24 2/24। अब जब इसको सोल्व करके करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। जब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो बताइए एलसीएम कितना आएगा? आई थिंक एलसीएम आएगा 120। देखिए जब बड़ी वैल्यू हो, जब बड़ी वैल्यू हो तो आप एलसीएम कैसे लोगे? सब कुछ टेबल नहीं बोला आपको, नीचे की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लिया तो एलसीएम आ जाएगा। नीचे की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो 24 5 जा 120 होता है, इसका मतलब एलसीएम क्या होगा 120 हो गया। 5 को 120 में कितनी बार जाएगा? 24 टाइम जाएगा। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करो 24 3 जा 72 माइनस 24 5 जा कितना होगा 120, यहाँ कितना है 20 52/120 कितना आ जाएगा 52/120। यहाँ पे सेम चीज है 5 का इसमें 24 टाइम का 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा माइनस 24 का 120 में 5 टाइम गया और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा यहाँ पे 38 और 120 आएगा। अब देखिए आप लोग मुझे बताइए यहाँ 120 है, यहाँ 120 है, यहाँ तो 4 ही है ना, यहाँ तो 4 ही है ना, तो इस 4 को 120 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए कि 4 को 120 में चेंज करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जल्दी से रिप्लाई करके बताइए कि 4 को 120 में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा? काफी सिंपल है, देखते हैं किसका आंसर फास्ट आता है। तो अपना न्यूमेरिक क्या आया 52:38:30 और शॉर्ट करें तो 26:19:15 ये आपका न्यू रेशियो आ गया। तो ये बात समझ में आ गई कि क्वेश्चन में जो सेक्रीफाइस की इंफॉर्मेशन है तो एक छोटी सी बात है, आपको यहाँ से पता लग जाएगा ये 4/24 दे रहा है और 2/24 दे रहा है, बट इनकी वैल्यू का टोटल 24 हो ही नहीं रहा, 6 हो रहा है, तो आपको यही इंडिकेशन मिल जाएगा कि यही सेक्रीफाइस रेशियो है। और आप वेरीफाई करने के लिए सम करके देखिए, सम करने के बाद किसके इक्वल आना चाहिए,
ड्यू पार्टनर के शेयर कैसे होना चाहिए, तब तो सेक्रीफाइस है। अगर ऑल इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन के केस में सेक्रीफाइस रेशियो हमें कैलकुलेट करना होता है। क्या सबके समझ में आ गया? जल्दी से बताइए, क्या सबके समझ में आ गया है? जल्दी से बताइए, फास्ट रिप्लाई कीजिए सभी। और आपके लिए कोई नया होमवर्क नहीं है, आपके लिए कोई नया होमवर्क नहीं है। इसी में जो आपने नहीं किए हैं या नहीं कर पाए हो, आप उन्हीं को रिपीट करोगे, आप उन्हीं को रिपीट नहीं करोगे। आपको छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जो मुश्किल से 1 घंटे का काम था, लेकिन टाइम था आपका सैटरडे था, संडे था, और मंडे का भी मॉर्निंग का टाइम पूरा था। वेरी गुड।